पंच भिक्खू की कहानी। एक साहूकार का बेटे की बहू थी जिसकी बहुत सुधियाँ उठकर कार्तिक का महीना में रोजीना गंगा जी नहाने जाती। पराये पुरुष को मुंह को नहीं देखती। एक राजा था जिको भी रोजीना गंगा जी नहाने जातो और सोचतो कि मैं इतनी सुधियाँ नहाना आऊँ हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेवे है। 5 दिन कार्तिक का रह गया। वो दिन साहूकार की बहू तो नहा कर जावे थी। राजा आवे तो हुड़को सुनकर बा जल्दी जल्दी जावे लगी तो उकी माला मोचड़ी छूट गई। राजा आयो, माला मोचड़ी न देखकर सोचो कि यह माला मोचड़ी इतनी सुंदर है, इन्हें पैरन वाली कितनी सुंदर होसी। सारी नगरी में राजा हेलो फिरा दियो कि जिकी की माला मोचड़ी है, जिकी मेरे कन्ने 5 दिन आवेगी, जद मैं बिकी माला मोचड़ी पाछी दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू हुआ दियो कि मैं 5 दिन आऊंगी, पर कोई ने साग भरने खातर बैठा दियो। राजा गंगा जी पर बिछावन करके एक सुअर को पिंजरो टांग कर बैठ गयो। उठीने बा आई, पहली पेड़ी पर पग धर्यो, जद बोली कि हे कार्तिक ठाकुर, राधा दामोदर, पांचू पांडु, छठो नारायण, बीसम राजा, बी पापी ने नींद आ जाइए। मैं सत की हूँ तो मेरो सत राखियो। राजा ने तो नींद आ गई और बा नहा धोकर जाने लगी। तो सुआ ने बोली कि सुआ सुआ सूटा, गला घालूंगी हार, साग भरिए मेरा बीरा। सुओ बोलियो कि कोई बीरो भी साग भरिया करे के। जद बा बोली कि सुआ सुआ सूटा, पग घालूंगी नेवर, साग भरिए मेरा देवर। सुओ कहो, अच्छा भाभी, मैं साग भरूंगा। बात तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठ्यो। सुआ ने पूछो कि सुआ सुआ बा आई थी के किसी थी। सुओ बोलियो, अब किसी बिजली, होली किसी जड़, केला किसी कामड़ी, गुलाब का सा रंग। राजा सोचो कि आज तो मैं मेरी आंगली चीर कर बैठ जाऊंगा। सो नींद को नहीं आती। दूसरे दिन आंगली चीर कर बैठियो। बा आई, बिया ही प्रार्थना करी, बस उन्हें नींद आ गई। नहा के जाने लगी तो सुअर ने साग भरागी। राजा उठता ही ओजू सुअर ने पूछो तो सुओ काल की जिये ही जवाब दियो। वो सोचो आज तो आँखिया में मिर्चा घालकर बैठ जाऊंगा। दूसरे दिन मिर्चा घालकर बैठ गयो। बाबी यही प्रार्थना करती आई, हे कार्तिक ठाकुर, राधा दामोदर, पांचू पांडु, छठो नारायण, बीसम राजा, बी पापी ने नींद आ जाइए। और सुअर ने राजा ने नींद आ गई और वह सुअर ने साग भराकर चली गई। राजा सोचो काल सुल्ला की बिछावन करके बैठूंगा। वो दिन भी उन्हें नींद आ गई और वह पाछी चली गई। 5वें दिन राजा कहो कि आग की अंगीठी पर बैठ गयो। बाऊ दिन भी प्रार्थना करती आई, हे कार्तिक ठाकुर, राधा दामोदर, पांचू पांडु, छठो नारायण, बीसम राजा, बी पापी ने नींद आ जाइए। और राजा ने नींद आ गई। प्रार्थना कर और आज भी मेरो सत राख दियो। राजा ने नींद आ गई। बा सुअर ने साग भरागी कि पापी ने कह दिए, मेरा 5 दिन पूरा हो गया है, अब मेरा माला मोचड़ी पाछा मंगाया है। थोड़े दिन बाद राजा के कोड निकल आयो। त्राही त्राही पुकारन लाग्यो। ब्राह्मण ने बुलाकर पूछो कि मेरे सारे शरीर में जलन किया लागी। ब्राह्मण बोलिया कि थे कोई पतिव्रता स्त्री पर पाप धर्यो है, जिक से लागी है। राजा पूछो कि अब किया ठीक होसी। ब्राह्मण बोलिया कि बिन थे धर्म की बहन बनाओ और उके नहाड़े जल से नहाओगा तो थारी जलन कोड मिट जैसी। राजा माला मोचड़ी लेकर बाके घर आ गयो और साहूकार ने बोलियो कि ये थारी बहू गंगा जी पर भूल गई थी, सो उन्हें दे दो और कह दो कि बा आपका नहाड़े जल से मने नुहा देसी। साहूकार बोलियो कि बा तो पराये पुरुष को मुंह को नहीं देखा, तू ई नाली के नीचे बैठ जा, बा नहावेगी जब तेरे पर पानी पड़ जैसी। राजा नाली के नीचे बैठ गयो। बिको नहाड़ो जल गिरने से उकी काया कंचन सी होगी। हे पंच भिक्खु देवता, साहूकार की बहू को सत राखियो, जिसो सबको राखियो, क्या तको सुन तको उगारो भर तको, आपने सारे परिवार को राखियो। जय हो कार्तिक महाराज की।